देखिए, मैं एक्चुअली सिलीगुड़ी से कल दार्जिलिंग आया। दार्जिलिंग अंजुमन इस्लामिया में मैं एक मीटिंग किया कल। जो एसआईआर के चलते हुए जो प्रॉब्लम हुआ, ये दार्जिलिंग का अराउंड 46 to 50 आदमी को अगेंस्ट में फॉल्स कंप्लेन हुआ था। पहले हेयरिंग हो चुका था, फिर भी कोई आदमी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देके, फॉल्स एग्जिस्टेंस देके, आइडेंटिटी देके, प्लानिंग करके, कॉन्स्पिरेसी करके ये दार्जिलिंग का 46 आदमी के खिलाफ कंप्लेन किया था। जो इधर का सन ऑफ द सॉयल है, सन ऑफ द हिल है, सब डॉक्यूमेंट्स है। 2002 का वोटर लिस्ट में भी सबका नाम है। तो ये जो प्लानिंग करके जो हैरेसमेंट कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी आज हम मैजिस्ट्रेट के साथ बात करने के लिए आया था। तो अच्छा बातचीत हुआ, डिस्कशन अच्छा हुआ। फिर हम रिटन कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को हम दे रहे हैं। पहले हम डीएम दार्जिलिंग को देंगे, फिर कोलकाता में जाके इलेक्शन कमीशन को हम रिटन कंप्लेंट देंगे। जो ये प्लानिंग करके जो आदमी लोग को हैरास कर रहा है एसआईआर का नाम में, ये बंद होना चाहिए। जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं रह रहा है, आपका आधार लेके, आपका वोटर कार्ड लेके, दूसरा का फोटो चिपक के कंप्लेन करके जो मेंटल हैरेसमेंट एंड टॉर्चर कर रहे हैं दार्जिलिंग वासी को, ये बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो आने वाला दिन में हम मूवमेंट के तरफ आगे बढ़ेंगे। ये डिसीजन हम सब लिया। जो आइडेंटिफाई हुए ना सर, वो जो नॉन इंडियन बोलकर, उनका घर में आप लोग जाएंगे सर? एकदम कल ऑलरेडी हम सब घर में, सबके घर में जाके हम मीट करके आए। एक साथ भी मीटिंग के उसके बाद हम बहुत सारा घर में गए, बातचीत करके आए। हम सब बोले कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अगर कुछ इशूज आएगा, कोई इस तरफ का करेगा, हम लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए भी तैयार है। मगर ये सब बंद होना चाहिए। यही आज डीएम ऑफिस में मैजिस्ट्रेट के साथ बात हुआ। आपको पता चला किसने किया, कैसे? हाँ, वो जो पता चला वो पूरा फेक है। नाम एक, एपिक अलग, फोटो अलग, तो फेक है, पूरी फेक है। मतलब ये पूरी प्लानिंग करके चल रहे हैं। साइंटिफिक वे में प्लानिंग करके फॉल्स जो कंप्लेनर है वो ये सब काम कर रहे हैं। इसका खिलाफ हम सब लीगल एक्शन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। सर, अगर इन फ्यूचर में, अगर इन द वर्स्ट के सिनारियो जो आदमी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं ना सर, अगर सचमुच में नॉन इंडियन निकला तो आपका टेक क्या रहेंगे सर? ना, अगर कोई 1-2 अगर निकल जाएगा तो वो पेपर में तो सब कुछ मिल जाएगा ना। तो हेयरिंग में तो ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका है। ऑलरेडी एक आदमी का कितना बार हेयरिंग होगा, वो तो हो चुका है। होने के बाद भी प्लानिंग करके फिर कंप्लेन हो रहा है, वो तो प्रूव कर दिया। जिसका नहीं होगा वो डिवोटर होगा। मगर ये 46 तो सब पेपर दे चुका है और ऑलरेडी सब फिर क्लीन चिट मिल चुका है। और जो किया है, अगर सच्ची में वो नॉन वोटर होगा तो वो अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं दे रहा है? वो दूसरा को दे के, शाहरुख खान का फोटो का नीचे दूसरा का एपिक लगा के कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सामने आने दीजिए, वो सामने लड़ेगा ना। ये तो अच्छा होगा। नहीं होगा एज पर लॉ, एज पर रूल्स जो होगा। क्या प्रॉब्लम है? हो भी सकता है, क्यों नहीं होगा? हम तो नहीं बोलते। मगर 46 पूरा जेन्युइन है। ऑलरेडी दे हैव सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द कॉन्सर्न अथॉरिटी एंड दे आर बीइंग टॉर्चर्ड ऑन द रेगुलर बेसिस इन द नेम ऑफ हेयरिंग। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा सर? हम रिटेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल को हम दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को हम दे रहे हैं, डीएम दार्जिलिंग को हम दे रहे हैं रिटेन। इसके बाद ये अगर बंद नहीं होगा तो हम आगे मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जो ये कंप्लेंट डाला है ना, जिसने भी ये डाला है, ये फेक आप बोल रहा है, तो ये डालने का मकसद क्या हो सकता है? तो आप क्या लगता है? ये कुछ नहीं है। ये हमारा दार्जिलिंग वासी का जो लेमैन है, मेंटली डिस्टर्ब करने का एक प्लानिंग है। कैओस एंड कन्फ्यूजन पैदा करने का एक तरीका है, नथिंग एल्स। हमारा दार्जिलिंग वासी, हमारा हिल वासी एकदम लेमैन है, जनरल आदमी है। ये सबको कन्फ्यूजन एंड कैओस में फेंकने का एक कोशिश है। ये सभी हम समझते, इसलिए हम आएगा।